इकरा हसन को आई लव मोहम्मद की जगह आई लव महादेव बोलना चाहिए। उनके पूर्वजों ने तो आई लव महादेव बोला और आज उसी महादेव को क्षतिग्रस्त करने का यही बच्चे काम कर रहे हैं जिनके पूर्वज कभी शिव जी को पूजते थे। आज से 7, 8, 10 पुश्ते पहले देखोगे तो ये सब हमारे ही खून से निकले हुए लोग हैं। आज भले ही मुसलमान गुजर बन गए, आज भले इनके सर पे टोपी आ गई और पैजामे आ गए और ये मदरसों में जाने लगे हों, लेकिन ये इनके पूर्वज कभी शिव जी को पूजते थे, ये भी शिव जी पर जल चढ़ाते थे। अभी मैं आपको बताऊं तो आपको हैरानी होगी जानकर आपके दर्शकों को कि उस स्कूल का भी इस्लामीकरण कर दिया गया जहां सनातन के बच्चे पढ़ा करते थे। आज उस स्कूल में 52 बच्चे इस्लाम को मानने वाले पढ़ते हैं और 8 बच्चे सनातन को मानने वाले पढ़ते हैं। सचिन जी, लोग वो मुस्लिम गुजर के लड़के जो प्रदीप चौधरी को गाली दे रहे हैं, उनकी माता जी को गाली दे रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आ रहा है? क्या उस पर नहीं बोलना चाहिए कि भाई आप गालियां दे रहे हैं? सबसे ज्यादा अवैध खनन का काम करने वाले मुसलमान गुजर हैं और सबसे ज्यादा फेसबुक पर हम जैसे लोगों को गाली देने वाला भी मुसलमान गुजर है। और ये तो आप दारुल उलूम का देख लो ना, कितने लोग बोलते हैं वहां दारुल उलूम में क्या हो रहा है, दारुल उलूम में आतंकवादी पकड़े जाते हैं। मैं तो नहीं बोलता ये बात, आप तक पत्रकार हैं। मैं तो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ पत्रकार है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन ये तो आपको पता रिपोर्ट्स में कितना छपता है। अब अगर रोहित प्रधान गिल्टी होते तो उनको जमानत क्यों मिलती? कल जमानत मिल गई ना उनको, फिर तो अंदर जाते हो। समाजवादी पार्टी भी दोषी है भाई साहब। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का वोट किया क्या मुसलमानों के लिए, और वो भी लोग दोषी हैं जिन्होंने मुसलमानों की राजनीति की। मैं किसी एक आदमी को थोड़ी बोलूंगा। क्या मुसलमानों के लिए पूछो तो। आप घाटमपुर गांव अभी चलो, मेरे साथ चलो, मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूँ घाटमपुर, नवाजपुर, टिडोली, वहां का युवा बधार है इसमें। और सारे ट्रक सचिन जिसमें एक बात, अवैध खनन कौन कर रहा है? सारे ड्राइवर मुस्लिम गुजर, सारे खनन के ट्रक पकड़े जाएंगे वो मुस्लिम गुजरों के, स्मैक में पकड़े जाएंगे वो मुस्लिम गुजर, गलत काम में पकड़े जाएंगे, राजनीति में पकड़े जाएंगे मुस्लिम गुजर। कैराना लोकसभा में एक मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। मामला पुलिस ने भी खोला, उसमें जो बच्चे सामने आए कि बच्चों के द्वारा आपसी लड़ाई के चलते जो उस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया गया है। लेकिन धार्मिक उन्माद फैला है और धार्मिक उन्माद भी है कि एक झुंड जाता है और जो इकरा हसन को टारगेट करते हुए गालियां तक दे देता है। देखा जाए तो जब से इकरा हसन निर्वाचित हुई है तो ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। ये पहला मुद्दा नहीं है और लोग बाग जो इकरा हसन को भी टारगेट कर रहे हैं। इकरा हसन को भी चाहे योगेंद्र राणा रहा हो या ये वाला झुंड रहा हो, मंदिर को लेकर इसने भी सीधा टारगेट किया, गाली दी है। क्या ऐसी कोई सियासत बिसाई जा रही है धार्मिक उन्माद को लेकर जिसका एक बड़ा लाभ लिया जा सकता है 2027 को लेकर, या हिंदू मुस्लिम जाति धर्म को लेकर ऐसा उन्माद फैलाया जा रहा है जिससे सियासत चमकाई जा सकती है? पूरे प्रकरण पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी है। आपको बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बड़ी निगरानी है आपकी इस मुद्दे पर जो नकुड़ के कैराना लोकसभा में नकुड़ में ये मुद्दा हुआ है मंदिर को लेकर, और जिस तरह से माननीय सांसद इकरा हसन को उन्मादियों ने गालियां दी है, मुकदमा भी हुआ है, तमाम वो चीजें हुई है। वो तो आपने देखा, वीडियो वायरल भी, माफी तलाफी भी उसमें कर रहे हैं और उसमें जो गिरफ्तारियां भी की जा रही है। 15-20 लोगों के नाम से जो मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो क्या पूरा मुद्दा है, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को आप? देखिए अनुज भाई, बहुत से आपके दर्शकों को या क्षेत्र के लोगों को जो है ना कई बार जानकारी नहीं होती कि दरअसल मसला क्या है। नकुड़ विधानसभा का एक गाँव है छापुर, एक गाँव है कुराली, उसके आसपास के 10-12 गाँव का ये जो स्कूल है जो जिसमें पूरी घटना घटी है, ये कभी एक संस्था के नाम से चलता स्कूल से मतलब क्या है? मंदिर एक स्कूल है? नहीं, स्कूल के अंदर मंदिर है। अच्छा, उसका संस्था का एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर एक मंदिर। संस्था कोई प्राइवेट है या प्राइवेट संस्था है? अच्छा। उसमें 8वीं तक की जो मान्यता है, उसके बाद 9वीं 10वीं आगे पढ़ा लेते हैं बच्चों को। और ये सन 70 से चलता हुआ स्कूल आ रहा है। तो उस स्कूल के अंदर एक मंदिर है। धीरे धीरे संस्था के पास जो है बच्चों की कमी होती चली गई और उस स्कूल का भी मैं आपको बताऊं तो आपको हैरानी होगी जानकर आपके दर्शकों को कि उस स्कूल का भी इस्लामीकरण कर दिया गया जहां सनातन के बच्चे पढ़ा करते थे। आज उस स्कूल में 52 बच्चे इस्लाम को मानने वाले पढ़ते हैं और 8 बच्चे सनातन को मानने वाले पढ़ते हैं। सचिन जी, मैं आपके इस बात जबकि उसमें सनातन ही बच्चे पहले पढ़ते। सचिन जी, मुझे आपके इस बात से बिल्कुल ऐतराज है। स्कूल किसी भी रियायतें नहीं है, स्कूल किसी की बाप दादा की संपत्ति नहीं है जिसमें जो इस्लामिक बच्चों को और हिंदूवादी बच्चों को देखा जाए। उसमें स्कूल का मतलब तो कॉमन है। नहीं, जब गुरुकुल में सनातनी पढ़ेंगे, मदरसों में मुसलमान पढ़ेंगे, वो स्कूल संस्था का स्कूल था। उस संस्था में संस्था के स्कूलों में आप देखते नहीं कैसे होता है। संस्था के स्कूल जो थे 10-20 गांव के संस्था के स्कूल थे। आप उस संस्था के स्कूल में वहीं के लोग मोहल्ले के स्कूल पे मोहल्ले के मुस्लिम के बच्चे पढ़ेंगे, हिंदू के बच्चे हो गया ना।
वो हो गया जब वहां सारे हिंदू पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदुओं के बच्चे कम हो गए। 52 बच्चे आज क्या बैन मुसलमान लग हैं। गया था क्या हिंदू के बच्चों पे नहीं अब आएंगे? वो तो देखिए संस्था को पता होगा अनुज भाई कि वहां ऐसा क्यों हुआ, उनके पास फाइनेंस की कमी हुई, क्या कमी हो, तो वो बताएंगे। मैं तो जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि बाहुल्यता में मुस्लिम बच्चे वहाँ पे बाहुल्यता पहुंच में गए। वहां मुस्लिम बच्चों के पढ़ने के लिए आगे, मैं तो आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। उसमें 8 बच्चे हिंदू और 52 बच्चे मुसलमान पढ़ते हैं। अब वहां पर 2 हिंदू क्या ये बच्चे, क्षेत्र जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है? नहीं उसके मैं बता रहा हूँ, 2 बच्चे हिंदुओं के छापुर गांव की सुबह शाम पूजा करने आते हैं, दीवाबत्ती करते हैं वहां पर मंदिर में। तो शाम के वक्त उन्होंने देखा कि मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है। उसके बाद उन्होंने जानकारी अपने गांव वालों को दी कि भाई इस तरीके के यहाँ पर क्षतिग्रस्त इसको किया गया है। तब पुलिस को मौके पर बुलाया गया और रोहित प्रधान मूर्ति तोड़ी गई उसमें। हाँ, वो शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया, जो मूर्तियां बनी थी उनको तोड़ा गया। वो शिव मंदिर है जी। और 10-12 गांव का वो मंदिर था, ऐसा नहीं कि वहां अच्छा। हाँ बड़ा मंदिर है, वहां बहुत से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, और उसमें जो मुसलमान पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे घाटमपुर गांव से ज्यादातर जुड़े हुए बच्चे हैं। घाटमपुर जो पड़ता है, घाटमपुर, नवाजपुर, टिडोली, मोहनपुर, ये सब जो है ये पूरा नकुड़ गंगो की जो बेल्ट है वो मिली हुई है जी। तो वहां के बच्चे पढ़ते हैं, वो सारे मुस्लिम गुजर हैं। अब आप ये कहेंगे भाई इकरा हसन पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? तो इकरा हसन पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि इकरा हसन भी मुस्लिम गुजर है और घाटमपुर भी मुस्लिम गुजरों का गांव है, और वो बच्चे भी मुस्लिम गुजर हैं जो वहां स्कूल में पढ़ते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। उसके बाद हिंदूवादी संगठन वहां पहुंचते हैं, रोहित प्रधान भी पहुंचते हैं। हिंदू संगठनों में रोहित अकेला शख्स था जो अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचा। 2-3 दिन से प्रकरण चल रहा है अनुज भाई, किसी भी हिंदू संगठन ने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई। किसी हिंदू संगठन ने वहां जाकर किसी गांव वाले से बात करने की जहमत नहीं उठाई। बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक तो एक बार गए और एसडीएम और सीओ को बोला कि तुम कार्रवाई करो, लेकिन मैं आपको ताजा अपडेट दे रहा हूं, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस लिपापोती कर रही है। 2-3 बच्चों को उठाया गया, कल एक को उठाया गया, उसका चालान कर जेल भेज दिया गया। 7 से 10 बच्चों के नाम हैं। अब गांव वालों ने मुझे आज सुबह बताया कि भैया कोई काम इस सरकार में भी मंदिर तोड़ने के बाद नहीं हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के ही सब कुछ, और फिर प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला ढिवाली कर रहा है कार्रवाई करने में। अब जनप्रतिनिधि कमजोर मान लीजिए, या जनप्रतिनिधियों का पुलिस पर कमजोर रवैया मान लीजिए, या पुलिस कार्रवाई के नाम पर कुछ और खेल खेल रही है। ये तमाम चीजें जो मैं देख रहा हूं, तो लोगों ने जो मुझे बताया मैं वो बता रहा हूं, मेरा ये परसेप्शन नहीं है। जो मुझे गांव के लोगों ने बताया कि भाई विधायक जी आए थे, विधायक जी ने फोन वगैरह किया वहां पर, लेकिन उसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं हो रही है जो होनी चाहिए थी। अब इसमें इकरा हसन को गाली दी गई, मैं गाली देने की बिल्कुल निंदा करता हूं। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए। जिन्होंने भी गाली दी है पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और किसी के खिलाफ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो लोग, वो मुस्लिम गुजर के लड़के जो प्रदीप चौधरी को गाली दे रहे हैं, उनकी माता जी को गाली दे रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आ रहा है। क्या उस पर नहीं बोलना चाहिए कि भाई आप गालियां दे रहे हैं? रोहित प्रधान को मारने तक की धमकी, उनका सर कलम करने तक की धमकियां दी जा रही हैं, और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इतना हाईलाइटेड मुद्दा है लेकिन उसको दबाने का प्रयास यहाँ के लोग कर रहे हैं। सचिन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर आ रहा है, क्या मंदिर को तोड़ा गया है उन अबोध बच्चों ने जो स्कूल में पढ़ रहे थे, या मंदिर को तोड़वाया गया है उन अबोध बच्चों पे जो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उन्होंने मंदिर को नुकसान पहुंचाया है? सवाल महत्वपूर्ण है। तोड़ा गया है या तोड़वा, मतलब पीछे कोई खड़ा है या खुद उन्होंने किया है? देखिए बच्चे हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ देखिए बच्चे हैं, हो विधायक जी सकता ने कहा है कि कार्रवाई करिए। विधायक जी तो लगे हुए हैं कि कार्रवाई कराइए, कार्रवाई कराइए। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे गांव के लोग संतुष्ट नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने कराएगा, पीछे कोई बैकग्राउंड में है, कुछ लोग हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे आपस में लड़कर उसको, देखिए जो बीजेपी का रोल नकुड़ में होना चाहिए था बिल्कुल नहीं है। मैं बीजेपी के इस रोल से सनातन के जो ध्वजावाहक हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि विधायक जी कार्रवाई में लगे हुए हैं, लेकिन जो रोल हो रहा है बीजेपी, सिर्फ मैं अकेले बीजेपी के विधायक थोड़ी हैं भाई, बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी हैं, बीजेपी का पूरा कैडर है जिले का। एक मंदिर तोड़ दिया जाता है, उस पर आप लोगों का कोई रिएक्शन नहीं है। बच्चों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग मांग कर रहे हैं कम से कम वो तो हो। अब लोगों ने कहा कि हम तो सेटिस्फाइड नहीं है, हमारा मंदिर, इतना पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं भाई वो सनातन, वो ध्वजावाहक कहाँ गए जो सारा दिन हिंदुत्व का झंडा उठाए घूम रहे हैं? किनकी बात कर रहे हैं आप? जो भी हिंदू संगठन चलाते हैं सहारनपुर जिले में, कोई भी हो, चाहे वो, तो आपका इशारा होगा भाई बजरंग दल के लोग हैं, हिंदू सेना के लोग हैं, फलाने सेना, थोड़ी सेना बनी हुई है हिंदुओं की। कोई गौ रक्षा दल का अध्यक्ष बना हुआ है, कोई किसी का बना हुआ है, क्या कोई गया वहां?
बताओ। ये पहली घटना है भाई देखो हिंदुओं, ये पहली घटना है मंदिर के। देखो मैं आपको बताऊं, बरेली समाजवादी पार्टी के सांसदों के लिए मुसलमानों के तुष्टीकरण का मैदान नहीं बनना चाहिए और हिंदुओं के मंदिर, हिंदू की राजनीति का मैदान नहीं बनना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, लेकिन किसी की आस्था को ठेस यदि पहुंचती है तो भैया फिर वो सवाल उठाएगा। कोई बोले ना बोले, हम तो जरूर बोलेंगे। सांसद अगर बरेली जाते हैं, सांसद अगर बरेली जाते हैं, उसमें सब है क्या मुस्लिम? तो आपको नहीं पता ये बात? क्या लेने जा रहे हैं बरेली वो? आई लव मोहम्मद क्यों बोला जा रहा है? बताओ। मानते हैं गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है भाई, बोलो, मैं मना कब कर रहा हूं, लेकिन उसको सियासी रंग देना कि भाई ये ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम तो चले लौटते हैं मंदिर को हो जाए, क्या सियासी रंग नहीं दिया जा रहा है? इसको लगता है कि सियासी रंग? सियासत का हिस्सा तो हर चीज बन जाती है, जब घटना घटती है तो सियासत तो होती है। मंदिर, सीधा सवाल आपकी तरफ है, एक मंदिर टूटता है और सीधे से इकरा हसन को टारगेट किया जाता है, और इकरा हसन जो माननीय सांसद है हमारे, उनको गाली दी जाती है, वीडियो वायरल हो जाती है। क्या सियासत तो वही इकरा हसन से जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो लड़के मुसलमान गुर्जर हैं। वो लड़के जो घाटमपुर के हैं, मुस्लिम गुजरों के बच्चे हैं जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और कैराना की जो सांसद लगता है कि इकरा हसन का कोई रोल है? उनका ये कहना है लोगों का कि भाई जब से कैराना में सांसद इकरा हसन बनी है, मुसलमान गुजरों ने फिर अपना वही काम शुरू कर दिया। कौन से वाला? स्मैक बेचने का। स्मैक का धंधा इतना बुरे तरीके से घाटमपुर, नवाजपुर, टिडोली, मोहनपुर, जितने भी आपके ये जमुना के आसपास के खादर के गांव है, पूरा स्मैक का काम वहां चल रहा है। बीजेपी विधायक है आप जिनकी बात कर रहे हो, क्षेत्र पूरा बीजेपी विधायकों पे आता है। और मैं ये कह रहा हूँ, उनका ये कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब ये बात, तो सरकार कार्रवाई करे ना। मैं भी आपका आरोप नहीं लगा, विधायक जी ये कार्रवाई कराए ना। विधायक जी तो बोल रहे थे एक दिन कि भाई हम लोग तो कार्रवाई करा रहे हैं, वो कर भी रहे हैं दोनों विधायक, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी थोड़े रोल में तब्दीली लानी पड़ेगी। आप भी जानते हैं, मानते हैं कि कमजोरी है पुलिस, रहनुमा हमारे जो पुलिस पे, पुलिस या कार्रवाई भी थोड़ी कमजोर है, स्मैक पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लगा पा रही। दूसरा, सबसे ज्यादा स्मैक से जुड़े हुए 80% लोग इस गंगो नकुड़ बेल्ट और कैराने तक मुसलमान गुजर है भाई साहब। सबसे ज्यादा अवैध खनन का काम करने वाले मुसलमान गुजर हैं, और सबसे ज्यादा फेसबुक पर हम जैसे लोगों को गाली देने वाला भी मुसलमान गुजर है। संरक्षण तो कौन दे रहा है? बड़ा सवाल आपकी तरफ, बहुत बड़ा सवाल आपकी तरफ। इनको संरक्षण कौन दे रहा है? 80% लोग अगर वो हैं और भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक, संरक्षण देने वाला कौन? नहीं, भाजपा के विधायक थोड़ी संरक्षण दे रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ। अब वो भाजपा के विधायकों से मिलकर क्या काम ले रहे हैं भाई? नहीं, मैंने किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, तो उन्हें पता, मैं कह रहा हूँ सांसद इकरा हसन है वहां पे, सांसद के पास तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए मुझे, एक पुलिस वाले ने बताया, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, हाँ, कि एक स्मैक का कारोबार इसी एरिया में चल रहा था गंगो विधानसभा में, तो माननीय सांसद जी के कहने पर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है भाई साहब। स्मैक में जब बच्चों को अंदर किया ना, किसी पुलिस वाले ने, एक 2 स्टार ने, चौकी इंचार्ज था शायद वो, तो SI की बात कर रहे हैं, हाँ, सब इंस्पेक्टर का उसको हटवा दिया गया। घटना कहाँ की है? कौन सांसद की बात कर रहे हैं आप? कैराना सांसद की भाई साहब। घटना कहाँ की है? गंगो विधानसभा की, क्षेत्र की। हाँ, स्मैक में वो जो SI थे वो कार्रवाई कर रहे तुरंत। मतलब आपका सीधा आरोप है? और SSP से मिलकर, मैं तो उस SI की बता रहा हूँ, पुलिस वालों के जो वहां मैं गया, बिल्कुल, आपने मुझे बताया, आप बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने मुझे बताया कि भाई कैराना सांसद ने मेरा ट्रांसफर करा दिया। मैंने कहा भाई क्यों करा दिया? कि मैंने स्मैक पर यहाँ कार्रवाई कर दी तो मेरा ट्रांसफर करा दिया गया। तो ये हालात है भाई साहब। मैं तो कहता हूँ सांसद महोदय जी, आप इन मुसलमान के बच्चों को अच्छी तालीम दिलाइए, इनका विकास कराइए, इनको सिर्फ दंगों में भड़काने के अलावा और इनको पिछड़ेपन का शिकार ना बनाकर, इन हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो हमारे भाई हैं, हमारा ही खून उनके रगों में दौड़ता है, वो हमसे अलग नहीं है। आज से 7, 8, 10 पुश्ते पहले देखोगे तो ये सब हमारे ही खून से निकले हुए लोग हैं। आज भले ही मुसलमान गुजर बन गए, आज भले इनके सर पे टोपी आ गई और पैजामे आ गए और ये मदरसों में जाने लगे हों, लेकिन ये इनके पूर्वज कभी शिव जी को पूजते थे, ये भी शिव जी पर जल चढ़ाते थे, मंदिरों में जाते थे इनके पूर्वज भी, इकरा हसन के भी जाते थे। मैंने कल भी कहा एक वीडियो में कि इकरा हसन को आई लव मोहम्मद की जगह आई लव महादेव बोलना चाहिए। उनके पूर्वजों ने तो आई लव महादेव बोला, और आज उसी महादेव को क्षतिग्रस्त करने का यही बच्चे काम कर रहे हैं जिनके पूर्वज कभी शिव जी को पूजते थे। इकरा हसन के लिए आपका ये सलाह है? सलाह भी उन बच्चों को भी सलाह है, मुसलमान गुजरों को भी सलाह है, भाई घर वापसी कर लो। आप कराएंगे? नहीं, सरकार कराए या वो लोग कराएं जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं सरकार में। वो कहाँ गए वो लोग जो दाढ़ी रखकर और टोपी रख करके सरकार से गनर ले रहे हैं, जो बीजेपी की सत्ता में मलाई चाट रहे हैं, बीजेपी के मुसलमान, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं कहते इन लोगों को? वो क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते इस चीज को? उनके ऊपर क्या जिम्मा है? सचिन जी, आप तो बड़ी बात कह रहे हैं। उनका जिम्मा क्या है? बीजेपी के अंदर जो मुसलमान राजनीति कर रहे हैं
उनको जिम्मेदारी दी है, आरएसएस से जुड़े लोग हैं, इंद्रेश जी हैं। आपने देखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना हुआ है, पता है ना आपको, उसके इंद्रेश जी हेड हैं। और इंद्रेश जी को क्या जिम्मेदारी दी गई है कि इन मुसलमानों को लैपटॉप से जोड़ो, कुरान से जोड़ रहे हैं ना, अब तो लैपटॉप से भी जोड़ो, इनको आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ो, इनको आधुनिक बनाओ, इनको मदरसों में गलत शिक्षा मत दो। लेकिन भाई साहब कर क्या रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि लाल बत्ती ले ली जी, राज्य मंत्री बन गए, सिक्योरिटी ले ली, हमें डर है, भाजपा की सत्ता में मजा ले रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को कितना शिक्षा दी जा रही है आपको पता है। जब बीजेपी में जाएंगे जी ठीक है, कितने कन्वर्जन करा चुके हैं बताओ, बीजेपी को कितना मुसलमान वोट देता है? सवाल दिन पर दिन घटता जा रहा है ना रेशो। आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और सवाल ये भी उठता है क्या मदरसों में गलत शिक्षा दी जाती है? मैं हर मदरसे में नहीं कहता हूं कि हर मदरसे में दी जा रही है, और ये तो आप दारुल उलूम का देख लो ना, कितने लोग बोलते हैं वहां दारुल उलूम में क्या हो रहा है, दारुल उलूम में आतंकवादी पकड़े जाते हैं। मैं तो नहीं बोलता ये बात, आप तो एक पत्रकार है, मैं तो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, पत्रकार है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, लेकिन ये तो आपको पता रिपोर्ट्स में कितना छपता है कि धर्म विशेष से मैं आपने बीजेपी से जोड़ा है कि बीजेपी वालों का ये कहना है, बीजेपी वालों को भाई ध्यान रखना चाहिए अपने नेता, अपने कार्यकर्ताओं का, अपनी जनता का, जो उनको वोट देकर विधायक और सांसद बनाती है। इसमें ढीला हवाली है बीजेपी के नेताओं की, हिंदू दल के नेताओं की, जो सारा दिन गले में भगवा झंडा और हाथ में जो है सनातन की जो ध्वजावाहक बनते हैं। उनको ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम उन ध्वजावाहकों को, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, मंदिरों को नुकसान किसी तरीके से ना पहुंचे। और उन मुसलमानों को भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ मुसलमान के हाथ में पत्थर और उनको भड़काने का काम ना करें, उनको अच्छी तालीम दें, वो भी हमारे भाई हैं। हम चाहते हैं कि देश का मुसलमान तरक्की करे, वो पढ़े लिखे, वो भी सरकारी नौकरियां करे, स्कूलों में पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अपने परिवार को आगे चलाए, बजाय मंदिर तोड़ने, हाथों में पत्थर। बरेली में देख लो क्या हुआ, किस तरह की लाठीचार्ज हुआ। आपने कल नहीं देखा पंजाब में क्या हुआ, एक लड़के को जय श्री राम बोलने के नाम पर सड़क पर किस तरीके से उसके बदतमीजी की गई, उसको मार देते वो लोग, जिसको कुछ लोग हिंदू आकर ना बचाते हैं वहां। तो ये तालीम दी जा रही है क्या मुसलमानों को? और मुस्लिम गुजरों को तो खासकर सोचना चाहिए, कन्वर्टेड मुस्लिम है सारे भाई। आप राव ले लीजिए, गौड़ ले लीजिए, जिन्हें आप गाड़ा बोलते हैं ये गौड़ ब्राह्मण हैं, जिन्हें आप राव बोलते हैं राजपूत हैं, जिन्हें आप मुस्लिम गुजर बोलते हैं ये हिंदू गुजर थे सब। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि हम सब एक ही संतान हैं, एक ही हमारा ब्लड है, सनातनी हमारा ब्लड है। इमरान मसूद तो खुद कह चुके हैं कि भाई हम तो राम के वंशज हैं। तो जब इमरान मसूद ये बात कह सकते हैं तो इकरा हसन को क्या दिक्कत है लव महादेव बोलने में? सलाह है आपकी? सलाह नहीं, मैं तो कहूंगा इकरा जी से मिलेंगी तो मुझे, वो आजकल मिल नहीं रही है ना मुझे। एक दिन मिली थी तो थोड़ा सा वही बात हल्की फुल्की सी हुई, ज्यादा तो नहीं हो पाई। तो ब्लड वही है आपका? नहीं, हमारा ब्लड तो सनातनी है। और मुझे आई लव महादेव, मैं तो गर्व से कहता हूँ, मुझे सनातनी होने पे गर्व है। नहीं, ऐतराज क्या आई लव मोहम्मद पे? नहीं बोलिए, मुझे दिक्कत नहीं है, बोलिए, लेकिन उस पर राजनीति मत कीजिए। अगर किसी ने एहतराम कर लिया इस्लाम को, राजनीति मत कीजिए ना, वो राजनीति का हिस्सा बन गया आई लव मोहम्मद जो है। अब ओवैसी भी बोल रहे हैं, उधर से फिर समाजवादी पार्टी भी उसको फीडबैक दे रही है, और फिर हमारे राजकुमार भाटी जी भी कह रहे हैं कि सबसे बड़े पैगंबर तो जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राजकुमार भाटी जी तो पता नहीं किस नजरिए से, क्योंकि जब मैं नहीं मानता कि कोई भी महापुरुष, उसके बाद तो बहुत महापुरुष मैं कह रहा हूँ कमांतर नहीं आंका जा सकता। अब राम, मैं कह रहा हूँ आप छोड़, आप राम के अस्तित्व को नहीं आप छोड़ दीजिए। आप अम्बेडकर जी की बात कर लीजिए, मैं तो कालांतर में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। आप भगत सिंह जी की बात कर लीजिए, आप सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर लीजिए, आप चंद्रशेखर आजाद जी की बात कर लीजिए, किसको कम आंकेंगे? मौलाना अब्दुल कलाम साहब की बात कर लीजिए, किसको कम हमारे देश में राष्ट्रवादी, छोटा बड़ा क्या राष्ट्रवादी मुसलमानों की कमी नहीं है। इस देश में बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो भी अपने देश से प्यार करते हैं। हमारे साइंटिस्ट, हमारे देश को आजाद कराने में कई मुसलमानों, सचिन जी मैं कह रहा हूँ, हाल फिलहाल में हमारे साइंटिस्ट, देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट और देश के राष्ट्रपति, भैया हमें एपीजे अब्दुल कलाम चाहिए, हमें ओवैसी नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं, आपको चाहने में कह रहा हूँ कि भाटी जी को जो बयान आया है, किसको कौन मानता है? चलिए भाटी जी फिर विषय से हम डाइवर्ट हो जाएंगे। हम तो चलिए मैं रोहित प्रधान को लेकर जो बात हो रही है कि रोहित ने ये इकरा हसन के ऊपर ये बुलवा दिया, वो बुलवा दिया, आप समझ सकते हैं। रोहित क्या लगता था कि रोहित प्रधान से पहले से प्री प्लानिंग था? नहीं, ऐसा कोई किसी को गाली देने के लिए। रोहित प्रधान जी ने, अभी देखा जाए, एक मुद्दा चला था, लोग बाग उसको खूब उठा रहे हैं आजकल रोहित प्रधान के नाम पे, कि उस मुद्दों में जो मुद्दा था वो महिला का और विधायक, माननीय विधायक को लेकर, कि उसमें भी रोहित प्रधान ने जो ऐसे शब्दों का चयन किया, ऐसे शब्दों को प्रयोग में लाया कि जो उचित नहीं थे। जब बच्चे पत्थर फेंकते हैं कहीं, जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी होती है, तो उन्हें बच्चे बताया जाता है, तब उनका धर्म नहीं देखा जाता। लेकिन आज
इकरा हसन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर आप कह रहे हैं कि भाई वो तो हिंदू थे इसलिए उन्होंने मुसलमान को गाली दे दी। गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, गलत शब्द किसी के लिए नहीं बोलने चाहिए। इकरा हसन भी सांसद हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब जो बोला है कार्रवाई भी तो हो रही है ना उनके ऊपर। अब अगर रोहित प्रधान गिल्टी होते तो उनको जमानत क्यों मिलती? कल जमानत मिल गई ना उनको, फिर तो अंदर जाते हो। सचिन जी, एक बात आ रही है यहाँ पे, आपने कहा कि जो माननीय सांसद, जो हमारे पूर्व सांसद रहे हैं प्रदीप चौधरी जी, एक बहुत अच्छा बेहतरीन चेहरा है और बहुत अच्छी सियासत की है आज से नहीं। और मैं तो बात करता हूँ मास्टर कौनपाल सिंह, जिनके एकमात्र व्यक्ति पश्चिम के, जिनके नाम के साथ में जो है विकास प्लस जुड़ता है। और प्रदीप चौधरी को जो है ब्लॉक पे तक कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन ऐसे मुद्दों पर सोशल मीडिया पे आकर लोग आप उनकी माँ बहन को जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कारण क्या हो सकता है? ऐसे व्यक्ति के साथ में, ऐसे शख्सियत के साथ में ऐसा व्यवहार? देखिए प्रदीप जी बहुत सिंपल सोबर राजनीति करते हैं। उनके पिताजी ने जो राजनीति की है शायद वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। विकासपुर से गंगो विधानसभा, और ऐसा नेता शायद दोबारा पैदा हो। मैं तो ये कहूंगा कि जो मास्टर कुंवरपाल जी थे और उनके जो पुत्र हैं प्रदीप जी, वो उनके पच्चीनों पर ईमानदारी और सादगी से अपनी राजनीति कर रहे हैं जी। अब आप समझ सकते हैं कि वो ऐसी बातों का कोई जवाब देना नहीं चाहते और ना वो ऐसी किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं जी, ठीक है। लेकिन बोलने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। भाई जनप्रतिनिधि हैं, यदि वो चाहे कार्रवाई भी करवा रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वो तो उन्हें पता होगा उनकी राजनीति कैसे चल रही है, क्या कर रहे हैं, वो तो वो बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐसा जो भाषा उनके प्रति परोसी जा रही है, वो तो मैं आपको बोल चुका हूँ ना कि भाई इकरा हसन को लेकर कौन है वो लोग, आपको नहीं पता? धर्म विशेष के लोग हैं और वही मुस्लिम गुजर हैं सारे, ज्यादातर। ये हो रही है, करवाई जा रही है, सिर्फ मुस्लिम गुजर है, बाकी वैसा मुसलमान ये हो रही है, कराई जा रही है। नहीं, वो तो देखे सपोर्टर होते हैं। जैसे भाई रोहित के साथ सपोर्टर थे, उन्होंने इकरा हसन को गाली दे दी, ठीक है। ऐसे इकरा हसन के सपोर्टर उन्होंने प्रदीप चौधरी के परिवार को लेकर गालियां दे दी, तो बात बराबरी की होगी अब, ठीक है। तो दोनों तरफ से अपशब्द तो दोनों तरफ से बोले, सियासत में अपशब्द नहीं बोले जाने चाहिए। क्या सियासत में धार्मिक उन्माद और गालियों की बौछार जरूरी हो गई? धर्म और जाति की राजनीति देश नहीं, मैं मैं सवाल समझिए आप, क्या सियासत में धार्मिक उन्माद और गालियों की बौछार जरूरी हो गई? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, ये तो सामने आ रहा है। गालियां देना कोई गलत मतलब वो है, बिल्कुल गालियां नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने मंदिरों की मस्जिदों की आवाज को उठा सकते हैं। ये लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है, राइट टू स्पीच में दिया है, राइट टू वर्शिप दिया है, आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्तर से किसी को गाली देना, चाहे प्रदीप चौधरी का परिवार हो, चाहे इकरा हसन का परिवार हो, चाहे इकरा हसन हो, ये किसी को शोभा नहीं देता है। मैं इसके खुले शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इकरा हसन जी से, नाहिद हसन जी से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इन हमारे मुस्लिम गुजरों को, खासकर आप वो दौर याद कीजिए अनुज भाई, 2003 में मुनव्वर हसन और बाबू हुकम सिंह जी ने संयुक्त हिंदू मुस्लिम गुजर यात्रा निकाली थी। महात्मा गांधी जी, जो ओम प्रकाश गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में कैराना में, ठीक, क्यों निकाली थी? क्योंकि ये दोनों परिवार एक ही हैं। उनको पता है, मुनव्वर हसन जानते थे ये बात, और बाबू हुकम सिंह, कि हम एक ही पिता पुत्र से जन्मे हुए आगे जो संतानें चल रही हैं वो एक ही है। लेकिन आज ये लोग भूल रहे हैं, आज ये हिंदू और मुसलमान में बट रहे हैं। तो इस यात्रा को भी ध्यान इकरा हसन और उनके परिवार को रखना चाहिए। जो सम्मान बाबू हुकम सिंह और मुनव्वर हसन एक दूसरे का करते थे, जो हिंदू और मुसलमानों में जो भाईचारा है उसको बनाकर रखिए और इन मुसलमान बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, इनका विकास कराइए। आप पूरे सौंदेबाज से लेकर कैराना तक जितने मुसलमान गुजरों के आप गांव जानते हो, आप जाकर देख लीजिए कितनी बदहाली है उनकी। आज भी जाकर देखिए घाटमपुर गांव में, मैं 2024 के विधानसभा, क्या इकरा हसन परिवार इसका दोषी है? नहीं, समाजवादी पार्टी भी दोषी है भाई साहब। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का वोट लिया, किया क्या मुसलमानों के लिए, और वो भी लोग दोषी हैं जिन्होंने मुसलमानों की राजनीति की। मैं किसी एक आदमी को थोड़ी बोलूंगा। क्या क्या मुसलमानों के लिए पूछो तो। आप घाटमपुर गांव अभी चलो, मेरे साथ चलो, मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूँ, घाटमपुर, नवाजपुर, टिडोली, वहां का युवा बदहाल है इसमें। और सारे ट्रक, सचिन जिसमें एक बात, अवैध खनन कौन कर रहा है? सारे ड्राइवर मुस्लिम गुजर, सारे खनन के ट्रक पकड़े जाएंगे वो मुस्लिम गुजरों के, स्मैक में पकड़े जाएंगे वो मुस्लिम गुजर, गलत काम में पकड़े जाएंगे, राजनीय पकड़े जाएंगे मुस्लिम गुजर। तो ये मुस्लिम गुजरों को अपराध पोषक बता दिया। तो ये नहीं होना चाहिए ना। ये हमारे तो खून के बच्चे हैं, हमारे तो परिवार के लोग हैं। हमें दर्द होता है ना जब इस तरीके की हरकतें करते हैं। रुकेंगे कैसे? ये जनप्रतिनिधियों का काम है ना। हमारे हिंदू गुजरों को भी रोक, मैं बताया ना 2003 में जो यात्रा निकाली थी बाबू हुकम सिंह और मुनव्वर हसन ने, इसलिए तो निकाली थी। वहां तो ये भी कहा गया था कि भाई आपस में रिश्ते भी करेंगे, बेटी लेंगे और बेटी देंगे। बताओ उससे बड़ी बात हो सकती है कुछ?
मतलब वजह क्या रही फिर उस? वजह सियासत है ना भाई। अब सियासत, अब बीजेपी की सियासत अलग है, विपक्ष की सियासत अलग है। सियासत नहीं चाहती कि पहले मेरा भाई, दोनों किनारे मिल जाए। मुसलमान गुजर के लिए तो पहले मेरा भाई फिर सपाई, पहले मेरा भाई फिर सपाई। 2012 के चुनाव में नाहिद हसन चुनाव लड़े थे, 35,000 वोट मिले थे गंगों से, और चौधरी इधर सेन चुनाव हार गए थे। अगर नाहिद हसन चुनाव ना लड़ते निर्दलीय तो शायद इधर सेन जिस टाइम विधायक बनते, मंत्री बन सकते थे। उसके अलावा आप देख लीजिए पूरी बेल्ट, अभी आप कैराना लोकसभा की एक तरफा मुसलमान गुजरों ने झंडा उठाकर रखा इकरा हसन का। भाई गुजर तो प्रदीप चौधरी भी थे, लेकिन हिंदू गुजरों ने इकरा हसन को वोट दिया। लेकिन आप पूछिए कि कितने मुसलमान गुजरों ने प्रदीप चौधरी को वोट दिया? तो ये तो हिंदू गुजरों को भी सोचना है कि पहले किसका भाई। सीधा स्पष्ट आप कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम गुजर तो केवल मुस्लिम हो गया, मुस्लिम गुजर तो मुस्लिम हो गया, ना तो वो हिंदू रहा और ना मुसलमान रहा। हिंदू गुजर मुसलमान उन्हें अपना भी नहीं मानते, वोट के लिए तो वो अपने हैं। जब वोट दिलवाने की बारी आएगी कि तो मुसलमान है, इस्लाम को मानने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने कलमा पढ़ लिया वो इस्लाम हो गया, इस्लामिक हो गया उसका करण। तो ये नहीं होना चाहिए ना भाई। एक बार बताओ, जब मुसलमान की वोट देने की बारी आती है तो हम सब मुसलमान एक छतरी के नीचे आते हैं, और जब ये अपनी अपनी जातियों में जाते हैं तो कोई शेख, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई बरेलवी, कोई इस तरीके से जातियों में बढ़ जाते हैं लोग। तो आज देख लो इकरा हसन की जाति मुस्लिम गुजर है, तो मुस्लिम गुजर एक मुश्त होकर के इकरा को वोट देती है। सुनने में आया कि जय जाति कल्चर से बाहर निकलने के लिए मुस्लिम को जय एहतराम किया था, मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को, फिर आप जातियों में बांटना चाह रहे हैं उनको। हम नहीं बांट रहे हैं, तो आप सहारनपुर में देख रहे हैं भाई साहब, इमरान मसूद आशु मलिक में क्या लड़ाई चल रही है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये बात, दिल्ली की सियासत कौन कर रहा है? किसी ने कहा कि 5,000 वाला जो है यहाँ 70 साल से राज कर रहे हैं मसूद परिवार, और मलिकों की वोट और गाड़ों की वोट कितनी है लाखों में, उनके नेता कहाँ गए? तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। लगता है कि मुस्लिम जाति में बटा हुआ है। उनके नेता चाहते हैं कि ना बटे, लेकिन भाई जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो उसे चाहिए भाई। तेलियों को भी चाहिए, गाड़ों को भी चाहिए। चलो अंतिम सवाल को आ रहे हैं हम लोग। जो है क्या लगता है कि इस प्रकरण में मंदिर को जो नुकसान पहुंचाया गया है, इस प्रकरण में कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है हिंदूवादी संगठनों से, भाजपा की सियासत बहुत बड़ी चूक हुई है दारों से, या उन लोगों से जो हिंदू हित चाहते हैं? जो क्या चूक हुई है? जो हिंदू हित चाहते हैं तो वो वहां क्यों नहीं गए? गांव वालों से मुलाकात क्यों नहीं की? क्या यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल नहीं है? क्या यहाँ पर हिंदू विश्व हिंदू परिषद नहीं है? क्या यहाँ पर बजरंग दल के लोग नहीं है? क्या यहाँ पर 50 संगठन हिंदुओं के नहीं बने हुए? क्या गौरक्षा दल वालों के संगठन नहीं बने हुए? क्या बीजेपी के और नेता नहीं है यहाँ पर? पश्चिम यूपी में बीजेपी की राजनीति करने वाले और लोग नहीं है यहाँ पर? किसी ने फोन करके, गांव वालों का मेरे पास फोन आया सुबह कि भैया कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई हमसे कोई पूछ नहीं रहा है। अब आप बताइए, मैंने पूछा भाई कोई आया? कहने कोई नहीं आया जी। और जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए वो कार्रवाई पुलिस कर भी नहीं रही। अब भाई पुलिस क्यों नहीं कर रही, क्या हो रहा है, वो तो देखिए बताएंगे, जांच का विषय। मंदिर किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, ये सब जांच का विषय है, ये काम पुलिस का, हमारा तो है नहीं। जिसने गलती की हम तो कह रहे हैं भाई उसको उठा के आप जेल में डाल दीजिए। कानून के मुताबिक जो धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की धाराएं लगती हैं वो उसमें जेल भेज दीजिए, गांव वाले संतुष्ट हो जाएंगे, मंदिर का दोबारा निर्माण करा लेंगे गांव के लोग। चलिए, पूरे प्रकरण पर विश्लेषण करने के लिए, बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।